बेटा जो मेडिंगम की मेम्ब्रेन होती है, जो ढोलक होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन जो ऊपर की वो होती है, उसको जब हम लोग बजाते हैं तो वहां से भी वाइब्रेशन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम लोग को साउंड सुनाई देता है। द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली द मेम्ब्रेन बट ओनली द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वहां पे भी सिर्फ जो साउंड आता है वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं होता है, वो पूरी बॉडी का होता है। जो इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी होती है वो वाइब्रेट करती है, तो जो पूरा साउंड प्रोड्यूस होता है वो पूरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। फिर आगे हमारा 13.2 साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। जो ह्यूमन के साउंड होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ साउंड और बस लाइक अ बी। तो जैसे हम लोग को बहुत तेज भी बोलते हैं और कभी कभी अच्छे से कोई कोई गाना भी गाता है, और बस मतलब जो बी होती है वो एकदम भिनभिना के जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। थ्रोट यहाँ पे होता है एज सोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन। जब हम लोग अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे और कुछ बोलेंगे तो आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा। बोल के देखना और थ्रोट में अपना ऐसे हाथ रखना, तो आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा साउंड निकलता है और जो हम लोग को सुनाई देता है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में, वॉइस बॉक्स से। और द लाइनेक्स, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइनेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद है पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाउंड अ हार्ट बम्प दैट सीम टू मूव व्हेन यू swallow। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। इट इज अ अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप, जो हमारा विंड पाइप होता है, जिससे हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं तो किससे जाती है, विंड पाइप से जाती है। तो विंड पाइप के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वहां पे क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आर स्ट्रेच्ड across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air। वो ऐसे लगे होते हैं कि इनके बीच में एक छोटा सा जगह होता है जहां से एयर पास होती है, जहां जो हमारा क्या होता है, विंड पाइप होता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound। और जब लंग्स से हमारी जब एयर निकलती है, एयर पास होती है, तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वाइब्रेट होते हैं, और जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो मसल हमारी वोकल कॉर्ड्स में अटैच होती हैं, जब हम लोग बोलते हैं, वो क्या होती है, टाइट होती हैं और लूज होती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of the voice is different। तो जब ये जो vocal cords होंगी टाइट होंगी और थिन होंगी, मतलब पतली होंगी और मोटी होंगी, तो क्या होगा, जो हम लोग की वॉइस निकलेगी उसमें डिफरेंस आएगा। जब शायद मोटी होंगी तो जब आवाज तेज होगी और फिर धीरे होगी, तो वॉइस में हमारी डिफरेंट आएगा। That is why when they are loose and thick, let us हाउ सी वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। हम लोग वोकल कॉर्ड्स के फंक्शन लेंगे। हम लोग ने एक्टिविटी एक करेंगे, टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज। हम लोग को 2 रबर स्ट्रिप लेनी है सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। एक के ऊपर एक रख के उसको हम लोग क्या करेंगे, तेज से खींचेंगे। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। फिर उनके बीच में जो हम जब ऐसे खींचेंगे तो बीच में गैप हो जाएगा, उससे हम लोग को क्या करनी है, हवा निकालनी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एज द एयर ब्लो थ्रू द स्टेस्ट यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर एज सोन इन फिगर। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। तो जैसे उनके बीच में छेद हो जाएगा, जैसे हम लोग पेपर में बीच में छेद करके फूकेंगे तो उससे क्या होगा, आवाज निकलेगी। तो द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, मैन की जो वोकल कॉर्ड्स होती है कितनी लॉन्ग होती है, 20 mm लॉन्ग होती है। और इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्ट। जो वुमेन में होती है वो उससे 5 mm छोटी होती है, किससे, जो जेंट्स में होती है। तो जेंट्स में कितनी है, 20, तो वुमेन में कितनी हो जाएगी, 15। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। और जो बच्चे होते हैं उनमें जो वोकल कॉर्ड होती है वो बहुत छोटी पाई जाती है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज डिफरेंट। यही रीजन है कि जो बच्चों की और बड़ों की, जो मैन और वुमेन की जो आवाज होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो उनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो मेंस के हैं वो हाई है, 20 के पास है, तो उनकी आवाज क्या है, भारी होती है। और वुमेन की उनसे कम है, इसलिए उनकी आवाज थोड़ी पतली होती है। और बच्चों की बहुत छोटी है वोकल कॉर्ड्स, तो उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा पतली होती है और अच्छी होती है।
साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो when you call your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? जब आप किसी अपने फ्रेंड को बुलाते हो या फिर हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आप ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है कैसे पहुंच रही है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी हम लोग को दी गई है, टेक अ मेटल डिश और ग्लास टम्बलर। तो टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई। तो हम लोग को क्या करना है, ग्लास टम्बलर लेना है और हम लोग को एकदम सही से लेना है कि वो ड्राई हो, सूखा हो, वो गीला ना हो। तो बेटा हम लोग को ग्लास टम्बलर लेना है, प्लीज अ सेल फोन इन इट। उसके अंदर क्या डाल लेना है, अपना फोन रख देना है। रिमेम्बर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट कीप इन द वाटर। और ध्यान से रखना है कि जो हमारा जो ग्लास टम्बलर हो सूखा हो और अगर ग्लास सेल फोन में वाटर ना लगे। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन नंबर फ्रॉम द अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। और फिर जब उसके अंदर हम लोग रख देंगे, फिर किसी फ्रेंड से कहेंगे कि हमारे फोन में कॉल करो। जब हम लोग आवाज सुनेंगे उसकी, तो जो नॉर्मल आवाज होगी उससे वो डिफरेंट होगी। कभी आप लोगों ने ट्राई किया हो, अगर जैसे कोई खाली डिब्बा हो या फिर कुछ भी हो, उसके अगर मुंह डाल के हम लोग आवाज निकालते हैं तो उसकी जो आवाज निकलती है वो डिफरेंट निकलती है। या फिर टंकी वगैरह में अगर मुंह डाल के आवाज निकालो तो वो क्या होती है, डिफरेंट निकलती है। तो वही एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे आप ऐसे उसमें रिंग करोगे फोन में, तो जो फोन की आवाज होगी, क्योंकि वो आसपास में सिर्फ उतनी जगह ट्रेवल कर पा रही है, तो उसकी आवाज क्या होगी, जो नॉर्मल आवाज है उससे डिफरेंट निकलेगी। फिर उसके बाद है बेटा, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इज देयर इफ it is possible then the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring। तो जो रिंग की लाउडनेस है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसके आसपास जो एयर है, पहले जब वो बाहर रखा था तो उसको कितनी सारी एयर मिल रही थी, लेकिन जब हम लोग ने उसको ग्लास के अंदर रख दिया तो एयर क्या है, कम हो गई। इसी वजह से उसकी जो लाउडनेस थी, जो आवाज थी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इंडीड इफ you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely। और जब हम लोग बिल्कुल उसको बिल्कुल हवा ऐसे वो कर लेंगे, सक कर लेंगे, मतलब ऊपर को खींच लेंगे। जैसे अगर हम लोग उसमें ऊपर से कुछ ढक दे और फिर उसमें स्ट्रॉ डाल के अगर पूरी हवा खींचेंगे तो हम लोग को सुनाई देगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है। जब एयर उसमें पूरी हटती जा रही है तो जो उसकी आवाज होगी रिंग की, वो बहुत कम होती जाएगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। तो साउंड को क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो पहले तो जैसे यहाँ पे क्या मीडियम है, एयर है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल कर पा रहा है। तो अगर किसी चीज से पूरी एयर ही हटा देंगे तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम को बन जाएगा। और जब वैक्यूम बन जाएगा तो वहां पे साउंड जो होगा हमारा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो एक्टिविटी में आपका एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन दिया, साउंड ट्रेवल इन, तो वहां पे हम लोग को वैक्यूम दिया गया है, तो हम लोग उसमें टिक नहीं लगाएंगे, या फिर शायद ट्रू फॉल्स है। थर्ड वाले का फर्स्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर है द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। जो साउंड है वो हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, किस में ट्रेवल करता है, एयर में ट्रेवल करता है। ठीक है, द साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट। अब क्या साउंड हमारा लिक्विड में ट्रेवल कर पाता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो एक्टिविटी है हम लोग का 13.8, टेक अ बकेट और अ बाथ टब, फिल इट विद अ क्लीन वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, बाथ टब लेंगे या फिर एक बाल्टी लेंगे, उसको वाटर से भर देंगे। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। फिर हम लोग उस बेल को उसके अंदर बजाने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो हम लोग को क्या श्योर करना है कि जो हमारी बेल है जिसको हम लोग बजा रहे हैं वो किनारे साइड में टच ना करे या फिर नीचे टिप में उसके टच ना करे। Place your ear gently on the water surface. Be careful, water should not enter in your ear. और हम लोग क्या करेंगे, कान बिल्कुल पास में लगा के मतलब सुनेंगे आवाज क्या निकल रही है, लेकिन इतना भी नहीं लगाएंगे कि हमारे कान में पानी चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, डज इट इंडिकेट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ओ दैट इज हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेट अंडर द वाटर। इसी मतलब यही प्रोसेस से मतलब उससे लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो ये जब एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो हम लोग को बेल का साउंड सुनाई देगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो लिक्विड है उसमें भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। और इसी वजह से जो डॉल्फिन्स होती हैं और व्हेल्स होती हैं वो अंदर पानी के बातें
करती होंगी, ऐसा पहेली को लग रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 13.9 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।